वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग एक और स्टोरी का नरेट करने वाले हैं, उसका नरेशन करने वाले हैं, आपको सुनाने वाले हैं पूरी कहानी। आपको एक एक वर्ड को समझाएंगे, इंग्लिश का एक एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, ये हमारी कोशिश रहेगी, ताकि आपको एक एक अंग्रेजी का जो वर्ड है उसकी हिंदी आपको आनी चाहिए, जिससे आपकी अंग्रेजी बोलने, समझने, पढ़ने तीनों में सुलभता हो और चीज़ें समझ में आने लगे। आज हमारी स्टोरी का टाइटल है बुक्स द बेस्ट फ्रेंड्स, किताबें सबसे अच्छी मित्र। इस कहानी को ध्यान से समझेंगे, एक एक वर्ड की हिंदी आपको बताएंगे, ताकि आप आसानी से और बहुत सरल तरीके से सारा कुछ सीख जाएं। चलिए देखते हैं कहानी। निखिल इज ए मैन who occurs that habit of reading in his childhood. निखिल is a man, निखिल एक व्यक्ति है, who माने जो, occurs का मतलब होता है डाल लेना या उसको अपने में ढांचे में सांच लेना, जैसे ना सांचा होता है ना, सांच लेना। that habit उसकी एक आदत हो गई है, of reading यानी पढ़ने की, in his childhood अपने उसके बचपन से ही उसको पढ़ने की एक आदत सी हो गई है। He has secured a lifelong source of pleasure, instruction and inspiration. He has secured, वह secured का मतलब सुरक्षित कर चुका है, a lifelong पूरे जीवन भर के लिए, source एक स्रोत, of pleasure यानी प्रसन्नता का, instruction दिशा निर्देश का, and inspiration इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा स्रोत का, यानी इतनी चीज़ों का, यानी आनंद, प्रेरणा और दिशा निर्देश, इन तीनों चीज़ों को उसने पहले ही जीवन भर के लिए एकत्रित कर रखा है। आगे देखिए, सो लॉन्ग एज ही इज़ इन द कंपनी ऑफ बुक्स। सो लॉन्ग कहने का मतलब वह इतने लंबे समय तक है, ही इज इन द कंपनी, कंपनी का मतलब साथ में, और बुक्स का मतलब किताबों के। ही नेवर फील्स लोनली, ही माने वह, नेवर माने कभी नहीं, फील्स माने महसूस करता है, लोनली का मतलब अकेला, यानी वो अपने आप को अकेला कभी महसूस नहीं करता है। दे आर हिज बेस्ट फ्रेंड्स एंड गाइड्स, दे माने वे यानी किताबें जो हैं, आर हिज माने उसकी बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छी, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त, एंड गाइड्स और उसे निर्देश देने वाली, कहने का मतलब उसे मार्ग प्रदर्शित करने वाली। दे स्टैंड बाय हिम थ्रो थिक एंड थिन, दे स्टैंड बाय हिम वे खड़ी रहती हैं उसके साथ, थ्रो माने किसमें, थिक एंड थिन का मतलब होता है सुख दुख में, यानी सुख दुख में जो किताबें हैं वो उसके साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। आगे देखते हैं, दे आर द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज एंड द कैरियर्स ऑफ सिविलाइजेशन। दे आर वे हैं, द ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब खजाना या कह सकते हो कि भंडार, ट्रेजर हाउस यानी एक भंडार गृह है या कह खजाना है एक, ऑफ नॉलेज ज्ञान का, किताबें ज्ञान का खजाना है, एंड द कैरियर्स और ले जाती हैं वो रक्षक हैं, ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, यानी सभ्यता की रक्षक हैं। दे सॉ हिम द ट्रू पाथ ऑफ लाइफ, दे सॉ हिम वो दिखाती हैं, सब सी की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सी सॉ सीन, तो ये सॉ है, तो दे सॉ यानी वो दिखाते हैं, हिम माने उसको, द ट्रू माने सच्चाई का, पाथ का मतलब रास्ता, ऑफ लाइफ यानी जीवन की सच्चाई का रास्ता उसे दिखाती हैं। ही वह, हु माने जो, रीड्स द बुक्स किताबें पढ़ता है, वह जो किताबें पढ़ता है, कम्स टू नो द थॉट्स ऑफ ग्रेट माइंड्स, कम्स टू नो वो जान जाता है, द थॉट्स का मतलब विचारों को, ऑफ ए ग्रेट माइंड्स, ऑफ ग्रेट माइंड्स, ग्रेट माइंड्स का मतलब होता है महान विद्वानों के विचारों को, थॉट्स का मतलब होता है विचार, यानी थॉट्स विचारों को, ऑफ ग्रेट माइंड्स महान व्यक्तियों के विचारों को वो जान जाता है। आगे लिखा है देखिए, बुक्स लीड हिम इनटू द कंपनी ऑफ ग्रेट राइटर्स ऑफ ऑल द कंट्रीज एंड ऑफ ऑल एजेस। बुक्स किताबें, लीड्स का मतलब ले जाती, हिम माने उसको, इनटू द कंपनी, कंपनी का मतलब साथ में, ऑफ ग्रेट का मतलब महान, राइटर्स का मतलब लेखकों के, ऑफ ऑल द कंट्रीज, ऑफ ऑल द, ऑल माने सभी, कंट्रीज का मतलब देशों को, कंट्री की ये सेकंड फॉर्म है, सॉरी कंट्री की ये प्लूरल फॉर्म है,
तो कंट्रीज यानी सभी देशों के अलग अलग लेखकों के ज्ञान को वो प्रदर्शित करती हैं। एंड ऑफ ऑल एजेस, और सभी प्रकार के उम्र के ज्ञान को वो प्रदर्शित करती हैं। दे टेल हिम अबाउट द लेटेस्ट इन साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर। दे टेल हिम, वो बताती हैं, टेल का मतलब कहना या बताना होता है। अबाउट द लेटेस्ट मतलब एक बहुत ही जल्द ही की कह सकते हो, बहुत नवीनतम। इन साइंस विज्ञान में, आर्ट कला के क्षेत्र में, एंड लिटरेचर और साहित्य के क्षेत्र में। कला, साइंस और आर्ट तीनों के क्षेत्रों में करेंगे, तो कला, साइंस और साहित्य तीनों के क्षेत्रों में उसे नया ज्ञान प्रदान करती हैं। वे हैं नेवर चेंज इन और डाई। दे आर नेवर चेंज, वो कभी बदलती नहीं, और डाई का मतलब कभी उनकी मृत्यु नहीं होती है। बुक लवर यानी किताब प्रेमी कह सकते हो, जो बुक्स प्रेमी होते हैं, किताबों के प्रेमी होती हैं। वेल नोन पोएट सेज अबाउट बुक्स। वेल नोन का मतलब बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है। पोएट सेज कभी कहते हैं अबाउट बुक्स, किताबों के बारे में। किताबों के बारे में कभी कहते हैं कि जो बुक लवर्स होते हैं वो इन तीनों चीज़ों के, जैसे इसका विज्ञान, कला और साहित्य, तीनों चीज़ों के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्कूल टीचर्स हैव अ बिग रोल टू प्ले इन मोटिवेटिंग चिल्ड्रन टू रीड लिटरेचर एंड वर्क्स अदर देन टेक्स्ट बुक्स। स्कूल टीचर्स, विद्यालय के जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, हैव अ बिग रोल, उनका एक बड़ा रोल होता है, कहने का मतलब एक बड़ा उत्तरदायित्व होता है। टू प्ले अ मोटिवेटिंग, प्ले मतलब उनको बताने के लिए, अ मोटिवेटिंग का मतलब उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, चिल्ड्रन माने बच्चों का, टू रीड माने पढ़ने में, लिटरेचर साहित्य को, एंड वर्क्स और कार्य को, अदर देन टेक्स्ट बुक्स, और दूसरी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, कहने का मतलब दूसरी जो बुक्स होती हैं उनके अलावा साहित्य को जोड़ना जरूरी बताती हैं। इट इज़ एसेंशियल टू होल्ड सेमिनार्स ऑन द रीडिंग हैबिट्स एट स्कूल। इट इज़ एसेंशियल, इट माने या, इज माने है, एसेंशियल का मतलब आवश्यक, या आवश्यक है, टू होल्ड माने रखने के लिए, सेमिनार्स का मतलब होता है गोष्ठियाँ, यानी छोटी छोटी सी गोष्ठियाँ बच्चों के बीच में रखी जाए, यानी बच्चों को एकत्रित किया जाए। ऑन द रीडिंग पढ़ने पर, हैबिट का मतलब आदत के लिए, एट स्कूल में, हैबिट ऐसी डालनी चाहिए ताकि वो किताबों को पढ़ना चालू करें। 4 थिंग्स आर एसेंशियल फॉर द रीडिंग हैबिट, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। 4 थिंग्स, 4 चीज़ें, आर माने हैं, इसेंशियल का मतलब आवश्यक, इसेंशियल का मतलब आवश्यक, फॉर द रीडिंग पढ़ने के लिए, हैबिट का मतलब आदत में, लिसनिंग का मतलब सुनना, स्पीकिंग का मतलब बोलना, रीडिंग का मतलब पढ़ना, एंड राइटिंग का मतलब लिखना। यानी ये 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एवरीवन प्रत्येक को, मस्ट फाइंड टाइम फॉर रीडिंग गुड बुक्स। एवरीवन प्रत्येक को, मस्ट माने चाहिए, फाइंड माने निकालना, टाइम माने समय, फॉर माने के लिए, रीडिंग माने पढ़ने के लिए, गुड बुक्स का मतलब अच्छी किताबें, यानी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए उसे समय जरूर निकालना चाहिए। किताबें हमारे जीवन को बहुत आगे ले जाती हैं। होपफुली आपको किताबों के बारे में जानकारी मिली होगी, आपको कुछ नए वर्ड्स देखने को मिले होंगे। यदि इस वीडियो से आपको कोई नया वर्ड सीखने को मिला है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।